नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज की वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो शायद इंडिया जानना चाहता है कि भाई टेलीग्राम जो है क्या वो नेक्स्ट ऐप होने वाला है जिसको हम इंडिया बैन करने वाली है। तो आज पूरा इंसाइट देने वाला हूं कि टेलीग्राम क्यों एक है ना सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए, क्यों इंडिया चाहती है इस एप्लीकेशन को बैन करना और क्या पॉसिबिलिटी है इसको बैन करने के पीछे। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो देखा था अभियन न्यू का, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा कवरेज करा है। उससे थोड़ा और डिटेल में मैं कवरेज करने वाला हूँ, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा बात करने वाला हूँ कि रीज़न क्या है, टेलीग्राम क्यों अड़ा हुआ है अपनी जिद के ऊपर और क्यों इंडिया चाहता है कि ना टेलीग्राम बैन हो इंडिया के अंदर। और बताऊँ आपको वो सारी पॉसिबिलिटी जो अभी आर्टिकल्स के अंदर आया है और रीज़न क्या है इस पूरे एक ना कंट्रोवर्सी के पीछे क्या रीज़न है। एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इश्यूज हम लोग फेस करने वाले हैं। अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल कर रखा है तो आज ही आपको अनस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपके आँख नाक कान सब खोल दे। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको बताने वाला हूं। आज बात करेंगे टेलीग्राम इंडियाज नेक्स्ट ऐप बैन। क्या टेलीग्राम होने वाला है जहां पे टेलीग्राम होने वाला है वो एप्लीकेशन जिसको इंडिया नेक्स्ट ऐप की तरह बैन करने वाला है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। इनिशियली स्टार्ट करता हूं। इसके बाद मैंने अलग अलग फेजेस बनाए, 3 फेजेस बनाए, तीनों फेजेस के अंदर अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए हैं जो टेलीग्राम के ऊपर। उसके ऊपर वन बाय वन अपन यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला जो दे रखा है वो है एंटी टेररिज्म और रेडिकलिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या दे रखी है कि भाई जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पोर्टल के थ्रू आपने देखा काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो शायद किसी को पोर्नोग्राफी हो गया या फिर मान लो कोई हेट स्पीच हो गया या फिर मान लो कि टेररिज्म को प्रमोट करने वाली ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। इवन फंडिंग्स वगैरह जो होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अलाउड नहीं है कंट्रीज़ के अंदर या फिर अगेंस्ट द कंट्री है, उस टाइप की फंडिंग्स भी इन्हीं टाइप के ग्रुप्स के अंदर होता है। आपने देखा होगा व्हाट्सअप जो है वो बहुत बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। व्हाट्सअप के ऊपर इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, पर हाँ टेलीग्राम जो है क्राइम का पहला हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। तो एंटी टेररिज्म की वजह से भी इसको जो गवर्नमेंट है टारगेट ले रखा है गवर्नमेंट ने इसको, क्योंकि ना अगर मान लो इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे कोई ग्रुप्स चल रहे हैं जिसका कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट या फिर उस गवर्नमेंट को नहीं है, एजेंसीज़ को नहीं है, तो उस कंडीशन में एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो सकता है। और ऐसी एप्लीकेशंस को उस कंट्री के अंदर अलाउ करना, ये खुद गवर्नमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि एंटी टेररिज्म टाइप की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे प्रमोट करते हुए देखा गया है। काफ़ी सारे एविडेंसेस बाहर आए जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि भाई टेलीग्राम जो है ना एक हॉटस्पॉट बन गया है, क्रिमिनल्स का फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया। अगर कोई क्राइम करता है तो पहले वो ट्राई करता है कि टेलीग्राम यूज़ करे। इवन आपने बहुत सारे स्कैम्स भी देखे होंगे जो टेलीग्राम स्पेसिफिक होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्यों, मतलब क्या गवर्नमेंट के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, तो अगर करना चाहिए तो टेलीग्राम पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वही फ्रॉड्स हमारे व्हाट्सएप पे भी तो हो सकते हैं ना, या दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे भी हो सकते हैं, मैसेंजर पे हो सकते हैं, पर उस पर क्यों नहीं होता, सिर्फ टेलीग्राम पे ही क्यों होता है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा। तो ये एविडेंसेस हैं जो काफ़ी हमने देखे हैं इंटरनेट के ऊपर, काफ़ी वायरल हैं। इन सब के एविडेंसेस के जो लिंक्स रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी जाके इनको देख सकें। ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो लोगों को डीमोटिवेट करते हैं या फिर डाइवर्ट करते हैं, ठीक है ना, किसी और चीज़ों के बिहाफ पे काफ़ी सारे पैसे की डिमांड करते हैं और गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। कुछ जगह कहीं पे फियर पैदा करते हैं, कहीं पे कोई एक्टिविटीज़ पैदा करते हैं ऐसी जो दूसरी कंट्री के लिए हार्मफुल हो सकती है या फिर कंट्री के सिटीज़न के लिए हार्मफुल हो सकती है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हुए इनके एविडेंसेस जो है ना, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं इंटरनेट पे दिख जाएंगे आपको। और ऐसे काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं, टेलीग्राम यूज़र्स हैं, वो इस टाइप की एक्टिविटी में रेगुलरली इंगेज है और इनके एक्टिव फॉलोवर्स भी हैं। अगर आप देखें इसके अंदर तो ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर मान लो 1600 लोग ऐसे जो एंटी सोशल एक्टिविटी या फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये ना जो अगेंस्ट द कंट्री सोच रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो अगेंस्ट द कंट्री है, फंडिंग वहाँ से उठा रहे हैं, उनको दूसरे लोग हेल्प करते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री जो आपकी कंट्री के अगेंस्ट में है वो कंट्री उन लोगों को फंडिंग कर रही है ताकि आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर सके। तो इस टाइप की चीज़ों को इंडिया के अंदर या फिर उस कंट्री में अलाउ करना, ये सीरियसली एक ना बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। और टेलीग्राम जो है इस चीज़ का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी कम है। अब काफ़ी कम क्या है बताते हैं, क्योंकि पहली बात तो प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इनिशियल कंसर्न एंड एलिगेशंस जो लगा है टेलीग्राम के ऊपर कि भाई इसकी सिक्योरिटी जो है ना, इसकी डेटा सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब एक्सट्रीमली हाई होने, मतलब ये तो एक अच्छी बात है ना कि ना कहीं भाई हमारी सिक्योरिटी इन्होंने बहुत अच्छे से देख रखी है, पर यही एक सबसे बड़ा इशू भी बनता जा रहा है टेलीग्राम का।
प्राइवेसी, यूज़र की प्राइवेसी के कारण वो कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे कि टेलीग्राम में इनबिल्ट इतने सारे फीचर्स हैं जिसके अंदर आप सेल्फ डिस्ट्रॉय मैसेजेस डिलीट कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी ड्यूरेशन का सामने वाले बंदे ने भले मैसेज सीन करा है नहीं करा है, तब भी आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। आप अपने एविडेंस पूरे मिटा सकते हैं, कम्युनिकेशन करें और उसके बाद जैसे डिलीट मारा सब गायब। इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिनकी वजह से सिक्योरिटी जो है इंप्रूव करा जाता है, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए यूज़र की सिक्योरिटी के लिए। पर इसके अलावा और भी ऐसे हैं कि आप इसमें मोबाइल नंबर जो है ना, वर्चुअल मोबाइल नंबर का यूज़ करके भी आप टेलीग्राम में लॉगिन कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो कोई एक टेलीग्राम यूज़र, एक क्रिमिनल ने अपना टेलीग्राम यूज़र बनाया है और उसने वर्चुअल नंबर का यूज़ करा है, तो पहली बात तो उसका मोबाइल नंबर वहाँ पे गया नहीं है। वर्चुअल नंबर है, वर्चुअल नंबर इंटरनेट से परचेज कर लेते हैं लोग और वहाँ से उन्होंने नंबर निकाला, इसमें यहाँ पे अकाउंट बनाया और कम्युनिकेशन करा और फिर डिलीट मार दिया सारा चीज़। यहाँ पे प्रॉक्सी का यूज़ करा जा सकता है, मतलब कि टेलीग्राम का यूज़ करते वक्त हम लोग वीपीएन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से अनोनिमिटी जो है ना वो और बढ़ जाती है कि आपकी रियल आईपी एड्रेस जो है ना वो भी लीक नहीं होता। तो टेलीग्राम यूज़र स्पेसिफिक बहुत सोच रहा है, यूज़र की प्राइवेसी के लिए बहुत सोच रहा है कि भाई हमारे यूज़र जो रहे अनोनमस रहें। बट इस कंडीशन में अगर वो यूज़र जो है, अगर वो कोई ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी करता है जो अगेंस्ट द कंट्री होता है, या फिर मान लो कि वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे सोसाइटी को फ़र्क पड़ सकता है, सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में ऐसे यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास कोई भी सोर्स नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे वीपीएन यूज़ कर लिया गया है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस हैं, सीक्रेट मैसेज का ऑप्शन दे दिया गया। आगे बात करूंगा इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है ना। तो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी जो है ना ये इसका बहुत इंप्रूव्ड लेवल पे है। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कंट्रोल जो है या फिर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस डेटा के ऊपर बिल्कुल नहीं रहा। साथ में बात करते हैं, टेलीग्राम बोलता है कि मेरा इनक्रप्शन बहुत स्ट्रांग है, तो जानते हैं इसके इनक्रप्शन में ऐसा है क्या कि सब के सब इससे डरते हैं कि भाई तेरा इनक्रप्शन बड़ा स्ट्रांग है। तो देखो मैंने यहाँ पे देखा है कि ये 256 बिट सिमेट्रिक एईएस इनक्रप्शन यूज कर रहा है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आप मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो मैसेज एक्सचेंज करने के दौरान क्या होता है कि अगर आपको ये चैट्स को या फिर ये कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है तो हमें एनक्रप्शन का यूज करना पड़ता है। ये एनक्रप्शन सिंपल भाषा बताऊं मैं आपको, तो आपके मैसेज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो कोई और रीड ही ना कर सके। और इस चीज को कन्वर्ट करते वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं, की का यूज करते, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सीक्रेट की का यूज करा जा रहा है, जो बेसिकली डेटा को एनक्रप्ट करने में और डिक्रिप्ट करने में। मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे मान लो कि मेरे को आपको बोलना है आप कैसे हो, मुझे हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है, पर हो सकता है कि मेरे आसपास सबको हिंदी आती है, तो मैंने ये बोला कि यार मैं इसको आपको पूछूं कि हाउ आर यू। तो अगर मैंने हाउ आर यू आपसे पूछा तो बेसिकली आपको इंग्लिश आती है और मुझे इंग्लिश आती है, मेरे आसपास वालों को हिंदी आती है, तो समझ नहीं सकते ये हाउ आर यू का मतलब क्या होता है। गेटिंग अ पॉइंट। सो बेसिकली मैंने उस डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो दूसरे रीडेबल नहीं है, और इसको सिर्फ वही रीड कर सकता है जिसके पास इसकी एक अपनी सीक्रेट की हो। तो की हेल्प से ये पूरा डेटा एनक्रप्ट होता है और की हेल्प से डेटा ये डिक्रिप्ट होता है। तो भाई यही होता है एनक्रप्शन, जहां पे डेटा जो है वो काफी सिक्योर बन जाता है। अब ये जो जहां पे हम डेटा एनक्रप्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक ये एनक्रप्शन जो यूज करता है वो है एडवांस एनक्रप्शन स्टैंडर्ड। सो बेसिकली ये एडवांस लेवल पे एनक्रप्शन प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को, और साथ में 256 बिट का सिमेट्रिक यूज कर रहा है ये। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 2048 बिट। सो बेसिकली ये की लेंथ होती है, जो स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे ना तो 1024 लोग यूज करते हैं, पर इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड जो है ना वो 2048 होता है, जिसको क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ कंडीशन में हो जाता है पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें RSA इंटरनेट की डी फैक्टो स्टैंडर्ड, जो हमारा डी फैक्टो एल्गोरिथम है RSA, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, रिविस्ट, शेमेर, एडलेमन, ऐसे करके तीन बंदे हैं, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये एल्गोरिथम बनाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, इंटरनेट पे चलने वाली सबसे ज़्यादा एल्गोरिथम है RSA। तो RSA एनक्रप्शन का यूज़ करता है, 2048 बिट का की का यूज़ करता है। तो अगर आप देखेंगे इसने सारी चीज़ें कर रखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे AES, अगर ये 3DES भी करता है या DES, जैसे होता है डेटा एनक्रप्शन स्टैंडर्ड, और उसको अगर आप 3 बार रिपीट करेंगे तो वो 3DES बन जाता है। तो ये सब क्या है कि एनक्रप्शन की पुरानी एल्गोरिथम है, पर अभी ये लेटेस्ट वर्जन पे AES यूज कर रहा है, 256 बिट का AES यूज कर रहा है, प्लस 2048 बिट की यूज कर रहा है। अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना ये काफ़ी हो जाती है। अब बता दूं मैं आपको कि डेटा को, कोई भी एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए क्रिप्टो एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो इस चीज़ के बारे में समझते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, और डिक्रिप्ट करने में किसी भी मैसेज को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसी के अंदर जो गवर्नमेंट जो है ना, अब आपने सोचा यार तपन भाई और भी तो बहुत सारी एजेंसीज हैं काम कर रही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे एक और ग्लिच चाहिए आता है कि यहाँ पे जो कीज होती है ना, यहाँ पे जो यूजर सेंड कर रहा है, सर्वर पे डेटा स्टोर हो रहा है, डिकोड हो रहा है, ये की के अलावा भी एक की और यूज होती है जिसे बोलते हैं GAK, गवर्नमेंट एक्सेस की। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा टेलीग्राम का ग्लिच है।
जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि भाई तुम्हें बैन कर दो क्योंकि तुम मुझे वो की नहीं दे रहे। यही वो की का खेल है। GAK ऐसी एक की है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट सारे डेटा को ओपन कर सकती है। बात करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में अभी न्यू के वीडियो के अंदर ज़्यादा कवर नहीं करा गया, पर उन्होंने पॉइंट आउट करा है कि एक ऐसी की है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो है उस की हेल्प से डेटा को डिक्रिप्ट कर सकती है। और यही गवर्नमेंट चाहती है, हमारे CEO जो टेलीग्राम के CEO उनसे यही चाहती है कि आप मुझे वही की प्रोवाइड कर दो। पर टेलीग्राम के CEO ने साफ मना कर दिया कि भाई वो की नहीं दूंगा, अदरवाइज हमारे यूजर की प्राइवेसी का बहुत बड़ा ग्लिच होता है। और वही चीज के ऊपर आगे बात करने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। अब देखो क्या, अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस क्या होते हैं तमन भाई कि ये बताइए कि ना टेलीग्राम को क्या पुलिस ट्रैक कर सकती है। तो देखो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा है ना क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि पुलिस नीड टू मीट डिफरेंट कंडीशन टू ट्रेस अ टेलीग्राम अकाउंट। तो बेसिकली पुलिस को डिफरेंट कंडीशंस मीट करनी पड़ती है, मतलब कि जब तक कि आपकी एक टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी है ना कंडीशंस ना टेलीग्राम में रखी हुई है कि अगर आप ये सब कंडीशंस अगर मैच कर दो तभी जाके मैं आपको उस यूजर डिटेल दूंगा। मतलब कि हर किसी क्रिमिनल का आप टेलीग्राम यूजर के थ्रू, मतलब टेलीग्राम अकाउंट के थ्रू उसको ट्रेस नहीं कर सकते। उसके अलावा उनको कोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है, ठीक है ना। पर इस कंडीशन में ये बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई एनक्रिप्शन वो यूज कर रहे हैं। और ये अगर मान लो आप इनके सीक्रेट मैसेज का यूज करते हैं, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप तो टेलीग्राम में एक सीक्रेट मैसेज का ऑप्शन आता है, उस कंडीशन में तो भाई ये हाईली इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई स्कैमर्स जो हैं या फिर कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है या फिर कोई भी यूजर अगर सीक्रेट मैसेज का यूज कर रहा है टेलीग्राम में जाके, तो उस कंडीशन में पुलिस उसको कभी जिंदगी में ट्रैक ही नहीं कर पाएगी, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद एक और चीज, कैन पुलिस डिक्रिप्ट टेलीग्राम। तो अब देखो टेलीग्राम, अगर लेट सपोज कि मैंने आपका फोन लिया, आपके फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल्ड है और उसका डेटा वहां पे रखा हुआ है, तो क्या मैं उस डेटा को डिकोड कर सकता हूं? क्या मैं ऑल डेटा इज स्टोर्ड हैवीली एनक्रिप्टेड। जो भी डेटा आप हम लोग है ना स्टोर करते हैं टेलीग्राम के चैट्स में, अगर आप देखेंगे ना तो आप व्हाट्सअप के अंदर भी आप जाएंगे तो व्हाट्सअप के अंदर भी अगर आप फाइल मैनेजर में जाके व्हाट्सअप का फोल्डर ओपन करेंगे तो वहां पे भी डेटाबेस नजर आएगा आपको जहां पे आपके मैसेजेस रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही टेलीग्राम में रहते हैं। अब ये सारे मैसेज जो होते हैं ना वो होते हैं एनक्रिप्टेड मैसेज, इसको डिकोड करने के लिए इसकी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक बात है। तो ऐसे ही क्या हमारे पास टेलीग्राम में कोई ऑप्शन है इस चीज को डिक्रिप्ट करने के लिए? तो समझते हैं इस चीज को। एंड द एनक्रिप्शन की इन ईच केस आर स्टोर्ड इन सेवरल अदर डेटा सेंटर। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लीच क्या है कि है ना जो हमारा डिक्रिप्शन कीज होती है वो किसी एक जगह स्टोर नहीं है, ठीक है ना। ये सब अलग अलग जगह स्टोर्ड है और डिफरेंट जुरिडिक्शन में आते हैं। अभी इंडिया का अलग है, मतलब इंडिया में भी होगा, कुछ पार्ट कहीं और होगा, कुछ पार्ट कहीं और होगा। तो हर गवर्नमेंट उस चीज की परमिशन दे आपको, हर कंट्री में जाके उसकी परमिशन लेकर आना कोर्ट से, ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है। दिस वे लोकल इंजीनियर्स और फिजिकल इंट्रूडर कैन नॉट गेट एक्सेस टू द यूजर डेटा। जैसे हम लोग तो इन्वेस्टिगेटर है, फॉरेंसिक एनालिस्ट है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है तो हम लोग ट्राई करते हैं उस डेटा को डिकोड करने के लिए, पर तब भी है किसी भी ऐसे फिजिकल लोकल इंजीनियर से नहीं आप करवा सकते, डेटा उसका एक्सेस पॉसिबल नहीं है। और चैलेंजेस ये है कि भाई अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हर कंट्री से जाके ये ऑर्डर लेकर आना एक छोटे छोटे केस के लिए भी इसलिए पॉसिबल नहीं होता। तो इस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी है और उसका डेटा स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आपको डेटा लेना है या फिर आपको डेटा रिट्राइव करना तो अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा, उन सब के कोड के ऑर्डर आपको मिले ये ज़रूरी भी नहीं है। उसके बाद एक और चीज़, गवर्नमेंट जो आप फेज 2 बात करते हैं कि गवर्नमेंट का एक्शन और प्रेशर क्या है इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अब समझते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या रिक्वेस्ट करती है और नॉन कंप्लायंस कैसे बोलते हैं। अगर आपने थोड़ा सा अगर आप अवेयर हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं बात करता हूँ मोर टेक्निकल साइड के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप अवेयर नहीं तो बता दूं मैं आपको कि ना जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेसी बिल पास हुआ है 2023 के अंदर, उसका भी मैं दिखाऊंगा ये सरी, ठीक है ना। थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। DPDPA जो है हमारा प्राइवेसी बिल है, जिसके तहत गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हमारे जो कस्टमर, हमारे जो यूज़र रहे, हमारे जो सिटीजन रहे, इनका डेटा सिक्योर रहेगा तभी जाके, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र हैं, जो सिटीजन हैं, वो सब तरीके से हो सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उन सारे यूज़र्स की। हो सकता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कुछ लोग हों, तो सब भी यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारे यूज़र का, हमारे सिटीजन डेटा जो है सिक्योर होना चाहिए। अब सिक्योर होना चाहिए तो भाई बेसिकली यहाँ पे ना गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई है डेटा लोकलाइजेशन का। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ही चाहती है
कि भाई अगर हमारी इंडिया की कोई भी जो सिटीजन है अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका डेटा इंडिया में होस्ट करो। इसके देखो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न एक है कि भाई अगर मान लो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडिया के अंदर अपना डेटा लोकलाइजेशन करती है और डेटा सेंटर ओपन करती है, तो पहली बात तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएगी। जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े। भाई जब हम लोग बाहर का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बाहर की एप्लीकेशन यूटिलाइज कर रहे हैं, वो लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो इंडिया को क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमारे सिर्फ यूजर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ही चाहती है कि अगर मान लो ये बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी अगर इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर खोलेंगी तो उनको लोकल स्टाफ की जरूरत पड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, अपने कंट्री से तो वो भेजेंगे नहीं, वो यहीं के बंदों को यूटिलाइज करेंगे, यहीं के बंदों को जॉब पर रखेंगे, जिसकी वजह से जॉब जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ की भाई अभी हमारा कंट्रोल ही नहीं डेटा पे, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बोला कि भाई मुझे डेटा चाहिए, उन्होंने बोला कि हमारा डेटा तो वहाँ रखा हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर मान लो एक लोकल पुलिस स्टेशन को भी अगर टेलीग्राम का कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको पहले जयपुर भेजना पड़ेगा, फिर दिल्ली भेजना पड़ेगा, दिल्ली से फॉर्मेट बन के फिर जाएगा उस कंट्री में। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। अगर मान लो इनका ऑफिस इंडिया में ही होगा तो ये प्रोसेस करना बड़ा जल्दी हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो टाइम पीरियड हमारा लगता है इतना लंबा डेटा लेकर आने का, वो कम से कम हो पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये हमारा ही होना है। उसके अलावा दूसरे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इसका मिसयूज़ नहीं कर सकती है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई भी डेटा रशिया में रखा हुआ है, डेटा सेंटर है, तो गवर्नमेंट जब चाहे उस कंपनी से डिटेल लेके उस डेटा को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। तो इससे क्या है कि इंडिया को भी साइबर के ऊपर बड़ा थ्रेट है कि भाई हमारी प्राइवेसी का बड़ा थ्रेट हो सकता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर हमारे अगेंस्ट में है और उसने हमारा डेटा व्यू कर लिया तो हमारी सारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो ये इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है ना पैदा करता है। साथ में एक और चीज़ कि अब गवर्नमेंट ही चाहती है कि भाई डेटा हमारे पास ही रहना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर जो भी हम लोग हमारे नॉर्म्स बनाएं उसके ऊपर लागू हो सके और आप उस चीज़ को प्रॉपरली वैलिडेट करें और आप उसको प्रॉपर चलाएं। तो पर्पस ये है कि भाई गवर्नमेंट ने अपना एक नया लॉ लेकर आ गई। प्राइवेसी बिल के तहत गवर्नमेंट ने बोल दिया डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप अपना डेटा सेंटर इंडिया में नहीं डाल सकते, उसकी कॉपी यहाँ पे नहीं रख सकते, तो भाई हम आपको यहाँ पे अलाउ कर मतलब यहाँ पे चलाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। यही है डेटा लोकलाइजेशन। आगे बात करेंगे इसके बारे में। कुछ अगर आप देखेंगे डीपीडीपी, अगर आप कंप्लायंस फॉर्मेट से हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी से हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको डीपीडीपीए को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। ये हमारे इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। जैसे आपने सुना होगा जीडीपीआर, सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो वैसा ही इंडिया का खुद का ये अपना बिल है जिसके अंदर हमने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई हमारे यूजर की सिक्योरिटी, हमारे जो सिटीजन की सिक्योरिटी के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर, उसके डेटा के साथ में क्या क्या नियम कानून बनाए गवर्नमेंट ने कि हमारे डेटा को सिक्योर कर सके। बैंक्स जो होता है कई बार अननेसेसरी डेटा स्टोर करता है, उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई अब अननेसेसरी डेटा आपको स्टोर नहीं करना, जितना रिक्वायर्ड है उतना स्टोर करो, जो रिक्वायर्ड नहीं है आपको वापस लौटाना है। उसके अलावा अगर बात करूं मैं इसी के अंदर, तो उस कंडीशन में एक यूजर को एक अथॉरिटी मिली है कि अगर मैं चाहूंगा तो बैंक मेरा डेटा डिलीट करे, तो मैं ये भी बोल सकता हूं बैंक को कि आप मेरा डेटा डिलीट करो। मैंने अगर अकाउंट बंद कर दिया है तो आप मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। ये सारे राइट्स मिले हैं कि यूजर को जो पहले नहीं थे, ठीक है। तो डीपीडीपीए के तहत भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन का बहुत बड़ा एक ना रोल दिया गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे भी, ठीक है ना। इवन आरबीआई ने बैंक्स को ये मैंडेट कर दिया है। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सारे के सारे बैंक्स को ये बोल दिया भाई डेटा लोकलाइजेशन करना है। आज के बाद क्लाउड अगर आप यूज करते तो इंडिया क्लाउड होना चाहिए, डेटा सेंटर आपका इंडिया में होना चाहिए। अगर आप इंडियन बैंक है या आप इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं अपनी बैंकिंग सेवा, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इंडिया के बाहर डेटा स्टोर नहीं करना है। ये गवर्नमेंट का नॉर्म आ चुका है, अगर आप चाहें तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने इमेज दिखा रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर पब्लिश हुआ था 9 अगस्त 2023 के अंदर, जब ये डीपीडीपीए हमारा बिल जो है पास हुआ था। अब बात करें कि गवर्नमेंट एक्शन और प्रेशर की बात दूं मैं आपको कि तो थ्रेट ऑफ बैन एंड रेस्ट्रिक्शन, तो गवर्नमेंट ने साफ बोल रखा है, गवर्नमेंट अपनी नीतियों पे बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन करी है क्योंकि उससे हमें हमारी सिक्योरिटी को बड़ा थ्रेट था। चाइना गवर्नमेंट मिसयूज़ कर रही है इन्फॉर्मेशन का, हमारी इन्फॉर्मेशन को वो देख सकती है, रीड कर सकती है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि भाई हम इसको बैन कर देंगे या फिर इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। इंडियन यूज़र आपकी टेलीग्राम एप्लीकेशंस को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये साफ गवर्नमेंट ने कह दिया। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको न्यूज़ आर्टिकल, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिलीज़ कर दिया है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करो और चेक करो कि इसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर ऊपर नीचे सीधे बैन कंडीशन में जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने मोदी जी की पॉलिसी, ठीक है। बात करें यहाँ पे जो अभी न्यू के वीडियो में भी दिखा था अपन ने, तो यहाँ पे बात करने वाले की इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है जीए की, गवर्नमेंट एक्सेस टू द की। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट पीछे लगी। इवन अदर गवर्नमेंट जो है वो भी
जो हमारे टेलीग्राम के सीईओ से यही चाह रहे हैं कि आप जीएके प्रोवाइड करें ताकि हम डेटा को डिकोड कर सकें, हम देख सकें डेटा के अंदर क्या है। जीएके होता है गवर्नमेंट एक्सेस टू डेटा, ठीक है ना। ये जीएके जो होता है गवर्नमेंट एक्सेस टू की बोलते हैं अपन इसको। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को पास भी, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी के पास भी डिक्रिप्शन की होती है और गवर्नमेंट को भी एक की देते हैं। अगर मान लो कभी गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे इस यूजर का डेटा एक्सेस करना है, तो वो कोर्ट के स्पेशल नोटिस की हेल्प से वो जीएके का यूज करते हुए डेटा को डिकोड कर सकती है। पर टेलीग्राम ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया कि भाई अगर मैं जीएके दे दूंगा मैं आपको, तो उस कंडीशन में हमारे यूजर की प्राइवेसी का क्या होगा। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है चाहती है टेलीग्राम को कि भाई आप जो है ना, आप हमें जीएके प्रोवाइड करो। अगर आप जीएके प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई हेल्प नहीं होगी। आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप किसी भी तरीके की सहायता नहीं कर रहे तो हम आपको सीधे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अरेस्ट जो हुआ है टेलीग्राम सीईओ का, और क्योंकि ये बात चल रही थी कि भाई इसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए, काफ़ी सारे ये ना साइबर क्राइम का हब बन गया है, टेररिज्म का हब बन गया है, फंडिंग का एक हब बन गया है। उसके बाद जैसे ही टेलीग्राम के सीईओ को जो अरेस्ट करा गया है, उसके बाद से अब ये चीज़ और खतरनाक हो गई है और अब ये डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है गवर्नमेंट के बीच में और एक कंपनी के बीच में। 27 अगस्त 2024 को इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर ये रिलीज़ हुआ है कि भाई टेलीग्राम के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है काम करना चालू कर रही है और ये चेक कर रही है कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस किस जगह है। इसको एक्सटॉर्शन में यूज़ करा जा रहा है या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर, गैम्बलिंग में, अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ फाउंड होती है तो टेलीग्राम को रियली के अंदर इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, पर अभी हाँ, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चालू है और काफ़ी हद तक ये फुल श्योरिटी है कि ना चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मतलब ये काला सच है आपके टेलीग्राम का, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिससे अब आपने समझा कि एक यूज़र की प्राइवेसी, साथ में गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट टेलीग्राम किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ की इंफॉर्मेशन को लीक करता है। ऐसे ग्रुप्स वहाँ पे पनपते हैं जो एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, और इस चक्कर में जो गवर्नमेंट है प्लान कर रही है टेलीग्राम को बैन करने का। आई होप हमारी केस स्टडी आपको समझ में आई होगी और आपने काफ़ी कुछ टेक्निकल जो पॉइंट्स थे जो मैंने ट्राई करे कवर करने के लिए। अभी नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऐसे यूट्यूबर का जो बेसिकली इस टाइप के टॉपिक्स पे बात करते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स की बात करते हैं। कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जो उनकी वीडियो मुझे कमी लगी, वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी, जैसे DPDPA हो गया, हमारा GAK हो गया, इसके बारे में मैंने बात करी, हमारे एनक्रप्शन के बारे में बात करी, ताकि आपको और डिटेल में उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसी लगी हमारी आज की वीडियो। प्लस 1-to-1 कोर्स करने के लिए फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।